राधे राधे भगवान। आप सभी को हमारा 66वां संस्करण में स्वागत है। तो भगवान, आज हम जो द्वितीय अध्याय है सांख्य योग, उसी का 43वां जो श्लोक है उसी का पाठ और वर्णन करेंगे। तो भगवान, हमेशा स्थूल से महान होती है सूक्ष्म, ठीक है, और सूक्ष्म से महान होती है कारण। तो इसी तरह हम समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, बरगद का पेड़ क्यों ना से, वो महान है, लेकिन उससे भी महान है उसका जो बीज था, ठीक है, क्योंकि वो उसका सूक्ष्म रूप है। फिर उस सूक्ष्म रूप से भी महान है उसके पीछे का कारण, ठीक है। तो हमेशा सूक्ष्म को और कारण को नमन करिएगा, और तभी आप में और मुझ में क्या होगा कि जो एक समर्पण का भाव है और अपने आप को जितना झुकाए रखने का जो भाव है वो प्रकट होती है, ठीक है। उससे भगवत प्राप्ति में आसानी होती है। मन आपका स्थिर रहेगा और भगवान के प्रति समर्पित रहेगा। भगवान के प्रति समर्पित कैसे होगा? जब आप और हम, हमारा जो चर सचर जो संसार है, अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में, और हम जिनसे मिलते जुलते रहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनके सामने जब हम विनम्र होंगे और किसी भी ऐसी कलह से जब हम दूर रहते हैं, वाद विवाद से, वो धीरे धीरे आपकी आचार और विचार में उसकी जो प्रभाव है वो दिखना चालू हो जाएगा, जैसे कि आपके अंदर अगर वो समर्पण भाव का आरंभ होती है। तो चलिए, इस शुभ विचार के साथ आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ आरंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीतायाः पाठ आरंभ। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मादिव्या अवरपरहरि भाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। तो देखिए, जो हमारा द्वितीय अध्याय सांख्य योग का 43वां श्लोक है, ध्यान दीजिएगा। भगवान जी अर्जुन जी को समझा रहे हैं। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जानीषा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। समझा रहे हैं अर्जुन, इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया है और विषय सुख से जो अपने आप को निवृत्त रखा है, जैसे पहले भी हमने बोला है, विषय उसी को बोलते हैं। भगवत चिंता को छोड़ करके बाकी जितने भी चिंता और आप में पनप रही है वो सारी की सारी विषय चिंता ही मानी जाएगी। तो इंद्रियों का सुख, जो इंद्रियों का अपने दमन में रखा है, नियंत्रण में रखा है, और विषय सुख से जो निवृत्त है, उसी को ही हम स्थितप्रज्ञ बोलेंगे। यानी कि पिछले 5 श्लोक से श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को स्थितप्रज्ञ के मायने समझा रहे हैं। समस्त अज्ञानियों के पक्ष में जो रात्रि होती है, संयमी पुरुष जो होती है, उसके लिए वो दिन होती है। यानी कि कितनी भी संकटात्मक परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें भी ज्ञान का आलोक उससे दिखाई देता है। अज्ञानी जो होते हैं वो विषय रस में डूबे रहते हैं, ठीक है, फिर अंधकार में रमते रहते हैं। ज्ञानी जो होते हैं या स्थितप्रज्ञ जो होते हैं, वो विषय चिंता को छोड़ ज्ञानालोक में विचरण करते हैं, ठीक है। एक उदाहरण के लिए बोला जा सकता है कि जैसे कि किसी नर्तकी के सिर पे अगर जलपूर्ण घट रख दिया जाए तो नाच में तो प्रभाव होगा ही होगा, ठीक, क्योंकि उसको अपने नाच में, उसकी अपने नृत्य में ही मनोनिवेश करना है। लेकिन उसके सर पे जब आप जलपूर्ण घट रख देंगे तो फिर पूरा का पूरा ध्यान जो उसी में चला जाएगा। उसी तरह जैसे कि दूध में से आप अगर मक्खन को निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर उसको आप वापस दूध में मिला नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो विषय में हम निमज्जित रहेंगे, विषय चिंता में, और जो हम जिसको बोलते हैं कि अपने इंद्रियों सुखों में अगर हम डूबे रहेंगे,
फिर भगवत चिंता हम कैसे करेंगे, हम स्थितप्रज्ञ कैसे होंगे। तो चलिए, ये सुंदर श्लोक का यहीं पे समाप्ति होती है। और सिर्फ 2 श्लोक हैं जिनमें कि हमारा द्वितीय अध्याय जो है उसकी समाप्ति होगी, ठीक है। और जैसे कि हमारा जो उद्देश्य था ये श्रीमद् भगवद गीता जी का जिस दिन हमने पठन शुरू किया है कि वृद्धजनों के साथ ज़रूर इसको शेयर करिएगा, उनको सुनने का अवसर दीजिएगा। और अगर आपकी और हमारी प्रयास से एक भी जन का इसमें कुछ भलाई हो सकता है, वो सुन करके अगर उसकी अगर भगवत चिंता में कुछ प्रभाव पड़ता है, तो वो आपकी और हमारे लिए काफ़ी कृपादायी होगी, ठीक है। हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए, आप सब कुशल मंगल में रहिएगा। हमारा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ठीक है। और आप ही का सहयोग की आवश्यकता है। और बाकी अपनों के साथ वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा। राधे राधे।